तो चलिए शुरू करते हैं। एक साल पहले जब मैं अंजना जी के शो में आता था, किरदार वही थे, तब असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते थे, अंजना जी ये सीए कानून आ जाएगा, नागरिकता छिन जाएगी मुसलमानों की। एक साल हो गया, इंप्लीमेंट हो गया कानून, एक मुसलमान की नागरिकता छिनी क्या? नहीं छिनी। अब ये क्या बोल रहे हैं, सीए हटा दो, वक्फ ले आओ, वक्फ का कानून आ जाएगा, मस्जिदें छिन जाएगी, कब्रिस्तान जो है छिन जाएंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी आपके सोने का नेकलेस चोरी हो, लेकिन हो गया और आपको 100 लोगों पर शक हो कि इन 100 की तलाशी ले लो, उनमें 95 तो तैयार हो जाएं कि हम तलाशी देने तैयार हैं और 5 कहें हम तलाशी लेने नहीं देंगे, तो समझ जाइए उन 5 लोगों ने ही चोरी की है। आम मुसलमान वक्फ बिल का विरोध नहीं कर रहा है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एमआईएम के लोगों ने चोरी की है वही विरोध कर रहे हैं कि उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनके जेब से सोने का नेकलेस निकल जाएगा, उनकी जेब से नकदी निकल जाएगी, सारी प्रॉपर्टी निकलकर बाहर आ जाएगी। आम मुसलमान तो इस बात का सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उनके लिए अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, महाविद्यालय बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में वक्फ संपत्ति संशोधन बिल पर गर्मागर्म बहस जारी है। सरकार का दावा है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के हित में है, जबकि विपक्ष इसे संविधान का विरोधी बता रही है। बिल के समर्थकों का कहना है कि इससे वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन होगा और गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। पूरा मामला क्या है, जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर से देखिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। मुसलमान मानती है ना, मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप कह रहे हैं जगह जगह में प्रदर्शन हो रहा है, किनके द्वारा हो रहा है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा हो रहा है और एआईएमआईएम द्वारा हो रहा है, आम मुसलमानों द्वारा नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुश्मनी ले लेंगे, नहीं ले लेंगे। यदि आप वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो मुसलमान आपको गले से लगाएगा, ये गले से लगाएगा आपको। और सुनिए सुनिए मेरी बात, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, संविधान में कोई प्रगतिशील पॉइंट जुड़ेगा, हम उसके साथ मुसलमान साथ में है वक्फ बिल के, क्योंकि सुनिए मैं आपको उसका उदाहरण बता रहा हूं। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक आया, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, केवल इन तथाकथित राजनीतिक दलों ने विरोध किया। राम मंदिर का फैसला आया, किसी मुसलमान ने कोई प्रदर्शन नहीं किया अलावा ओवैसी के। 370-35 का फैसला आया, किसी आम मुसलमान ने विरोध नहीं किया। केवल चंद पॉलिटिकल लोगों को जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं मुसलमानों के, उनको मुसलमान नहीं कहा जाना चाहिए। मुसलमानों को बदनाम भी ओवैसी कैसे करता है? जेपीसी गया भैया, हम लोग गुंडागर्दी से धमकाते हैं, गालियां बकते हैं लोग। मैं जेपीसी में गया हूं, ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं अंदर में, बोलने नहीं देते आपको अपनी बात। जेपीसी के अंदर कल कानून टूटेगा, जैसे आज कैसे दिखाएं ये ओवैसी गुंडागर्दी करता है, गालियां बकते हैं इनके लोग। गुंडागर्दी कर रहा है, हिंदुस्तान में गुंडागर्दी कौन कर रहा है? आप ही आ जाइए, मैं चली जाती हूं। साबित करने में ये भदौरिया लगा हुआ है। देखिए अब मैं बताता हूं, देखिए आपने जो कहा, हमारा कानून ये कहता है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी सर्वे हुआ, 76% जो वक्फ की लैंड थी वो गवर्नमेंट की लैंड थी, इसलिए क्योंकि वहां पे वक्फ बाय डीड नहीं, वक्फ बाय यूजर का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि डीड ना हो, सेल मतलब आपके पास पेपर ना हो, तब भी आप कोई भी लैंड वक्फ के नाम पे क्लेम कर सकते हैं। इस रिवाज से गवर्नमेंट की बहुत सारी लैंड क्लेम हो चुकी है। अब इस पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा? सुनिए, रुक जाइए, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव का नाम बता दो भाई। क्या प्रॉब्लम है आपकी? इसमें रेट्रोस्पेक्टिव, आप हाथ उठाइएगा ना, मैं आपको मौका दूंगी। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। इसमें प्लीज वेट, आप हाथ उठाइए, मैं नहीं आऊं तो बताइएगा। इसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा नहीं आएगा ये तो पार्लियामेंट जब कानून का मसौदा आएगा तब पता चलेगा। पर मैं आपको यह आश्वासन देता हूं, अब दुनिया की कोई भी ताकत सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की हैसियत नहीं रखेगी। और हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं का टेंपल ट्रस्ट सरकार को टैक्स भी भरता है और अपने लेवल पर भी हॉस्पिटल चलाता है। इनको तो केवल इतना करना है कि कानून बनाना है, उसमें भी इनको पेट में दर्द हो रहा है। यह बात नहीं हो सकती। संविधान में आर्टिकल 14 सबके लिए समान दृष्टि से काम होना चाहिए। क्या मुसलमानों के साथ जो कानून है हिंदुओं के पास है क्या? छोटा सा मेरा सवाल होगा कि हर मुद्दे पर समाधान के बजाय राजनीति क्यों होती है? जवाब से पूछना है आपको। मेरा सवाल है, प्रॉब्लम से ही पूछेगा ना, सवाल प्रॉब्लम से ही पूछेगा। प्रॉब्लम सवाल है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन तो आप ही ने बनाए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करते? दूसरी बात, आपने अभी राणा सांगा जी की बात की, मैं तो कहता हूं राणा सांगा जी तो बहुत महान योद्धा थे। कौन कहता नहीं थे? मैं कहता हूं राणा सांगा बोले तो यार ये क्या बात चिल्लाने लगे? अब अंजना जी चुप कराइए इनको, आप चुप कराने लगो, आप डरने लगे, आप चुप कराइए। राणा सांगा जी महान योद्धा थे और उनको दुश्मन भी बोलता था कि राणा सांगा जी महान योद्धा थे और हैं और रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि आप हमेशा हर चीज का मुद्दा क्यों बनाना चाहते हो? औरंगजेब आप कब्र से खोद के ला रहे हो बार बार। औरंगजेब, इन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, प्रधानमंत्री जी के बारे में आप सवाल इनसे पूछ सकते थे, आप पूछ सकते थे, लेकिन आपने औरंगजेब से जोड़ दिया। हर चीज को औरंगजेब से जोड़ देंगे, आप किसी चीज को औरंगजेब से जोड़ देंगे। औरंगजेब इतना प्यारा हो गया, औरंगजेब अकबर बाबर इनके आदर्श हो चुके हैं। हर जगह औरंगजेब अकबर बाबर लेके आ जाते हैं, जिसका इस देश को मुगल से कोई लेना देना नहीं है। कोई मुगल का सम्मान नहीं करता, मुगल को आदर्श कोई नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी मुगल को बार बार लाके यहाँ पे खड़ा करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन जो आपसे सवाल बच्चे ने पूछा था, उस सवाल का जवाब ना देके औरंगजेब और इतिहास में चले गए, ये चिंता का विषय है। एक वाक्य केवल, राणा सांगा महान थे कि नहीं थे? राणा सांगा महान थे नहीं थे? मानता हूं। सुमन जी से कब बनवाएंगे? सांगा जी सुमन जी से कब बनवाएंगे? इसके बारे में लिखिए। सुमन जी से कब बनवाएंगे बताइए। रहेंगे। अब आप बताओ, अब अंजना जी, इस व्यक्ति से गलती हुई ऐसा पता चला है,
बुलडोज कर दिया जाए। उठते उठते राजा साहब कहते थे हुक्म की तालीम हो। ये हुक्म की तालीम होगी? ये बाबा साहब का संविधान है, राजशाही नहीं है। और बाबा साहब के संविधान में अगर आपको कानून बनाना है तो आपको पार्लियामेंट से बिल पास करना पड़ेगा। आपने जेपीसी बनाई, जेपीसी क्यों बनाई जाती है? ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी आपने बनाई कि आप विपक्ष की राय लेंगे, विपक्ष के सुझाव को मानेंगे, लेकिन आपने विपक्ष के सुझाव को नहीं माना। विपक्ष ने अपनी राय दी, आपने उसको कंसीडर नहीं किया, तो विपक्ष अपना विरोध जता रहा है। आप कंसीडर कीजिए, आप मेरा भी तो हक मानिए ना। जिस जनता ने आपको चुना है उस जनता ने हमें भी विपक्ष में बैठाया है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बोलें। क्योंकि किसान बिल इसी तरह से पास किया गया था, विपक्ष चिल्लाता रह गया कि हम आपको सजेशन देना चाहते हैं, मजबूत किसान बिल किसान के फायदे के लिए बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने तानाशाही में आके बिल पास करा दिया। उसके बाद किसान धरने पे बैठा, कितने किसानों की मौत होगी, उन परिवार के जिम्मेदार कौन होगा? जो किसानों की मौत हुई, बाद में आपने बिल वापस लिया। तो इस तरह से आप करना चाहते, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते, कभी आप ले आओगे इसमें सीए ले आओगे, एनआरसी ले आओगे, आप वक्फ बोर्ड ले आओगे। क्या कहना चाहते हो? समाज के अंदर कौन सा मैसेज देना चाहते हो? सिर्फ नफरत की बात करना चाहते हो? आपको कोई लेना देना नहीं है। आपकी नजर जमीनों पे है, आप चाहते हो कैसे जमीन को हम कब्जा कर लें। मैं कहता हूं अगर कोई जमीन किसी ने, जैसे वो कह रहे थे कि आपने जमीन किसी ने ले ली है 3000 एकड़ किसी के पास, कौन कब्जा कर लेगा जमीन? कौन कब्जा कर लेगा? ये कह रहे हैं ना कि जमीनों पे कब्जा कर लिया है, किसी के पास 3000 एकड़ है, किसी पे 4000 एकड़ है। तो किसने आपको रोका? किस पे 3000 एकड़ है, 4000 एकड़ है? तो आपने क्या किया अब तक? भाई आपकी बिहार में सरकार है, नीतीश जी, आपके बीच में सुनिए ना, नीतीश जी चीफ मिनिस्टर है, बिहार में आपकी सरकार है। आपने क्या कार्रवाई की किसी के ऊपर में? कि आपने नोटिस दी किसी को? किसी से आपने बुला के पूछा कि आपका जमीन है तो कहां से आई? पूछना कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे आपके बीच में जो हमारे आपके मुद्दे हैं, जो मुद्दे हम आप उठाना चाहते हैं, जो हमसे आपसे रोज संबंधित मुद्दे हैं, उस पर बात ना हो जाए, इसलिए हम लोग को उलझाए रहते हैं। तमाम सुविधाएं आएंगी, यहां तक कि 2 हमारे गैर मुस्लिम भाई भी आ जाएंगे, 2 महिलाएं भी आ जाएंगी। आज दरगाहों में सबसे ज्यादा डोनेशन हमारे सनातनी भाई देते हैं। अभी हम यहां चर्चा कर रहे हैं ना, कोई ना कोई 100 रुपए 200 रुपए किसी दरगाह में डाल रहा होगा। डेली 1 करोड़ रुपए, महीने का 30 करोड़ रुपए हिंदू भाई वक्फ बोर्ड को देते हैं। तो यदि 2 भाई आ जाए, बहन आ जाए, तो इसमें समस्या क्या है? पारदर्शिता आ जाएगी, कलेक्टर साहब के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, इसलिए इनको दिक्कत है। अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलेगा। यह नहीं कि खाली वक्फ ट्रिब्यूनल मध्य प्रदेश का भोपाल में है तो बेचारा बालाघाट वाला भोपाल दौड़ लगा रहे, नहीं, वो अपने सेशन कोर्ट में भी अब उस मामले का फैसला कर सकेगा। इतना ही नहीं, ये लोग विरोध किस स्तर पर कर रहे हैं आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा। जगदंबिका पाल जी का क्या हश्र कर देंगे, चंद्रबाबू, नीतीश कुमार, इनको नेस्त नाबूद कर देंगे। वक्फ का बिल नहीं, ये सांप का बिल है, हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं इनके लिए, जो कि निदा फाजली जी ने कही है कि कोशिश के बावजूद ये इल्जाम रह गया, हर काम में हमेशा कोई काम रह गया, उठ उठ के मस्जिदों से नमाजी चले गए, दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। इनके हाथ में आज इस्लाम रह गया, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसलिए कह रहे। और मैं बताऊं, ये कह रही थी कि बातचीत नहीं हुई है। जेपीसी में मैं गया था, जो प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उनसे बात कीजिए ना। जेपीसी में मैं गया था, ब्रिजलाल जी वहां पर जो पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि बेस्ट प्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया है। लेकिन ये एआईएमआईएम और कांग्रेस वालों ने गुंडागर्दी की, हमें बोलने से रोका वहां पर। हमने ये बुक तैयार की है, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, वक्फ बिल 2024, और इसमें हमने बताया 150 पेज में कि कैसे ये इस्लाम का सम्मान है और मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।